हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट में आपने देखा है बोरिंग पूरी तरह से चल रही है, खासकर इंडेक्सेस। स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मिसलिनियस अप एंड डाउन हो रहा है ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चाल या ढंग का हमें कोई क्लैरिटी दिखाता अभी तक मार्केट नज़र नहीं आया है। ये सेक्टर्स की बात जो हम करने जा रहे हैं, चार्ट्स दिखाने ज़रूरी हैं इसीलिए, क्योंकि कोई अपडेट अगर हो तो वो अपने हिसाब से हर आदमी देखता है और उसको हैंडल करता है। तो आप अगर सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। सेक्टर्स को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या चल रहा है। फार्मा आपके सामने ये नज़र आ रहा है, चार्ट बहुत अच्छे से एक रेंज में काम कर रहा था। हमने आपसे बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है हमारा, ऊपर ही जाने के चांसेस हैं करेक्शन के बाद। और हमने देखा है लास्ट जो आप कह सकते हो ये जो 4 जून इलेक्शन का डेट निकला है, उसके बाद से हमें ग्रोथ ही नज़र आई है, अच्छा ही करता नज़र आया है। जब तक ये एरिया में वापस नीचे प्रॉब्लम करने नहीं आ रहा है तब तक उम्मीद यही है थोड़ा बहुत समय यहीं पे बिताना चाहे बिता के, उसके बाद ज़रूर इसे ऊपर हम जाता देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम अपने मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर आप जैसा देख पा रहे हो ऊपर ही टिका के खड़ा हुआ है, ना कहीं ऊपर जा रहा है ना कहीं नीचे जा रहा है। हम बात करते आ रहे हैं जब तक लेवल होल्ड कर रहा है, उम्मीद यही है थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहे तो हो सकती है, मगर ओवरऑल जाना इसको भी ऊपर ही चाहिए, ऐसी उम्मीद बनी हुई है। बाकी देखते हैं क्या करता है। एनर्जी सेक्टर भी वही काम कर रहा है और इसमें हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं थे। जैसा आपको पता है हमारी जो इंटरेस्ट थी इसमें वो ऑलरेडी हमें एक अच्छी चाल के रूप में मिल चुकी थी और उसके बाद से हम बात कर रहे थे करेक्शन कर सकता है, वही आप देख रहे हो कर रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा अच्छे से निकलेगा, हम बात उसकी ज़रूर करेंगे फिर वहाँ से क्या करना चाहिए। अभी कोई चेंज नहीं है, जैसे हम दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, दूर रहने में ही भलाई है। आईटी सेक्टर आपको याद होगा हमने ये सपोर्ट लगाया था, सपोर्ट आप देख रहे हो अभी तक इंटैक्ट है। जो भी समय बीत रहा है ऊपर ही बीत रहा है, नीचे अभी तक नहीं आया है। हालांकि मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो आने वाले हफ्तों में देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। उम्मीद यही है कि समय बिताना चाहे तो बिता लेगा, उसके बाद यहाँ से बिल्कुल इसे अच्छा करना चाहिए। बाकी क्या करता है वो आने वाला समय ही बताएगा। बात करें अगर ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर जैसा आप देख रहे हो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए हमारा काम क्या होता है, आगे आगे नहीं करना होता है कोई काम, सपोर्ट रिवाइज करते चलना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। 23,400-500 का एरिया अब जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है, बस मान के चलना है सब कुछ चंगा सी, और ये जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रह सकता है। एफएमसीजी की बात करें तो वो आप देख रहे हो एक चाल आई थी और हमने बात की थी कि कुछ करेक्शन कर सकता है, वही आपको होती नज़र आ रही है। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एफएमसीजी में इंटरेस्टेड हैं। एफएमसीजी का बस एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये जो हमने एरिया लगाया हुआ है 54,700 का, ये एरिया नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक ये नहीं कर रहा है उम्मीद यही है कि इसके ऊपर थोड़ा समय बिताना चाहे तो बिता के फिर ये बिल्कुल ऊपर जा सकता है। बात करें अगर पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक हमने पहले बात की थी, बहुत अच्छी चाल मिली है। ये करेक्शन जब भी ख़त्म होगी इसके बाद इससे भी हमें उम्मीद है कि ये और अच्छा कर सकता है। हालांकि बहुत अच्छा इसने ऑलरेडी हमें रिटर्न दिखाया है, लेकिन मुझे उम्मीद अभी भी है कि पीएसयू बैंक और अच्छा कर सकता है। बात करें अगर रियल्टी सेक्टर की, तो रियल्टी सेक्टर आप देख रहे हो ऑटो सेक्टर की तरह ही, उसको भी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चलता चला जा रहा है। एक लेवल हमारा इसमें भी थोड़ा रिवाइज हो गया है। अब जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है जो इसने इलेक्शन के समय लो लगाए थे, जब तक अब ये वो ब्रेक नहीं करता है 970 980 का एरिया, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहना है साथ साथ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के सेक्टर्स जैसा आपने देखा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है और जो अपने ट्रेंड में चल रहे हैं वो अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। करेक्शंस थोड़ी बहुत हो रही हैं, कुछ सेक्टर से उम्मीदें हैं, अब वो उस पर खरे उतरेंगे या नहीं वो वक्त बताएगा और वो मार्केट भी बताएगी, जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। बात कर लेते हैं अब ग्लोबल मार्केट की, चलते हैं डाउ जोन्स पे और डेली चार्ट पे बात करते हैं। ये रहा डेली चार्ट का डाउ जोन्स का चार्ट और आप देख पा रहे हो वो करेक्शन अभी चल रही है। लास्ट वीक मैंने आपको वार्न किया है कि ये थोड़ा सा जो इसका बिहेवियर है वो मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है। ब्रेकआउट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता है थोड़ा संभल के रहना है। अगर कोई डाउ जोन्स या इससे रिलेटेड स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहता है या उसमें वर्क करता है, ठीक है।
क्या होगा हम देखते रहेंगे। नैस्डैक ऑलरेडी बहुत अच्छी चाल जैसे मैंने कहा था दे चुका है। अब कोई करेक्शन भी आती है तो हमें सपोर्ट को फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ करना को या बात करने को नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। रसेल भी उसी रेंज में काम कर रहा है तो यहाँ भी कोई ख़ास बात करने को नहीं है। कैक और डैक्स जो अपनी करेक्शन कर रहे थे, जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था, इन एरियाज़ के नीचे लो लगाने तो जा सकता है, ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, वही अभी तक हम होता देख रहे हैं। और अगर लो लग जाता है तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। याद रखिएगा सस्टेनेबिलिटी कितनी हो रही है हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे होल्ड कर रहा है कोई इशू नहीं है। जर्मनी का चार्ट भी अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है, ये तो ऊपर ही ऑलरेडी रेंज में काम कर रहा है, तो कोई इशू यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हम FTSE की, तो आप देख ही रहे हो वो पहले ही बहुत अच्छी चाल दिया था, करेक्शन उसकी वो अब कर रहा है और वो उसकी बात भी करते आ रहे हैं, अभी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। सेम एज़ वेल निकाई और ब्राज़ील भी अपनी करेक्शन में है। निकाई आप देख ही रहे हो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, और ब्राज़ील मैंने आपसे कहा था कि लो नीचे लगाने जा सकता है लेकिन ज़्यादा वहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो अभी तक हमने देखा है नीचे गया बड़ी तेज़ी में है लेकिन वापस भी आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि एक्सट्रीम में गया थोड़ा ज़रूर है, मगर अभी तक सिचुएशन मैं कह सकता हूँ कि अंडर कंट्रोल है। अब अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, जिन एरियाज़ में ये लो लगाया आया है उसके ज़्यादा नीचे चलने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। उसके बाद अगर चाल भी शुरू होगी, याद रखिएगा, तो हमारा इंटरेस्ट फिर इसमें थोड़ा सा कम रहेगा और इसको हम रीएनालाइज़ करके दोबारा इसमें बात करेंगे। और इसमें ट्रेंड में प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में हमें एक अलर्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है कई रीजंस की वजह से, ठीक है। उसकी बात करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी, अभी सब कुछ ठीक है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स, जैसा मैं आपको अपना डर जताता आ रहा हूँ कि जहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है वो डॉलर इंडेक्स है। आप देख रहे हो ऊपर की ओर चलता नज़र आ रहा है। ये अच्छा तरीका मैंने पहले ही बताया था मार्केट के लिए तो नहीं है। अब इसकी वजह से मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो देखिए मार्केट ही जवाब देगी, मगर ये पॉजिटिव साइन मार्केट के लिए नहीं है जो ये ऊपर जा रहा है। 103 के आसपास लो लगा के 105 आ चुका है, तो बस इस पर ध्यान देते रहना है। अगर जैसे जैसे ये चलता रहेगा, याद रखिए मार्केट के लिए परेशानियाँ ये और खड़ी कर सकता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और ये उसी तरफ इशारा अभी तक तो कर ही रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने वापस चार्ट पर, जो हमारे इंडियन मार्केट के सेक्टर्स हैं, खासकर जैसा मैंने आपसे कहा था जूनियर निफ्टी को देखने का। जूनियर निफ्टी आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से चलता चला जा रहा है। इसमें सपोर्ट ऑलरेडी रिवाइज्ड है, जब तक चल रहा है इसके ऊपर चलते रहने की उम्मीद है। चाल हालांकि ऑलरेडी बहुत अमेजिंग हमें मिल चुकी है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि चलता ही रहेगा, लेकिन जैसा हमने ऑटो और रियल्टी में देखा है चलते ही चले जा रहे हैं, तो वाई नॉट निफ्टी जूनियर, राइट। तो इसीलिए हमें आगे आगे काम नहीं करना है, जब तक ये एरियाज़ होल्ड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप को थोड़े छोटे चार्ट पे समझते हैं। ये हमारा चार्ट था जिस पे हम बात करते आ रहे थे कि ये करेक्शन का समय इसमें शुरू हो गया है, और आज स्मॉल कैप और मिड कैप का कुछ पॉइंट है उस पर भी बात करना है। इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं। हमने ये बात की थी कि इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये बिल्कुल अच्छा कर सकता है। 10-15% का मूव हमें इंडेक्स में और देखने को मिल सकता है। अभी तक उसी राह पे चलता नज़र आ रहा है, कोई तकलीफ आप देख ही रहे हो नहीं आ रही है। करेक्शन थोड़ी बहुत आना चाहिए, फिर वही बात है, हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड भी ऊपर के नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो अगर वो रिवॉर्ड हमें दिख रहा है तो वो रिस्क हमें लेना पड़ता है। तो अगर जब तक ये 16,500 के ऊपर है कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल 19,000 और 20,000 साइड भी बड़े आराम से जाना चाहे तो जा सकता है। क्या करेगा वो हम देखते रहेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और उसको 4 आवर के चार्ट पर देखते हैं। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपको नज़र आएगा जो हम बात करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी सपोर्ट बेस चल रहा है, इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप देखोगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको ये अच्छा करता नज़र आएगा। ये निफ्टी से बेटर करे या ना करे, निफ्टी के साथ कदम से कदम मिलाता चला चलेगा। ओवरऑल आप देख रहे हो लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है फाइनली। जो काम निफ्टी ने पहले किया था उसने अब किया है। अब फिर वही बात है, चाल आई है, थोड़ी बहुत करेक्शन फिर से आ सकती है, आना चाहे, लेकिन बात यही है कि उम्मीद हमारी ऊपर जाने की ही है। इसमें कोई शंका किसी को रखना नहीं चाहिए।
एक सेक्टर जिसमें हमारा इंटरेस्ट होना ही चाहिए वो ये बैंक निफ्टी के बारे में हम आपको यहाँ से बताते चले आ रहे हैं कि इस पे बिल्कुल ध्यान रखना है। ये थोड़ा परेशान ज़रूर कर रहा है मगर उम्मीद इससे अच्छे की ही है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी आप देख रहे हो, जैसा मैंने आपको भी बताया, हमारी एनालिसिस आपको पता है, हमारी दुविधा आपको पता है। इन शॉर्ट कवर करूं तो आपको मैं बताता आ रहा हूं कि ये हाईज बार बार लगाता आ रहा है और मैंने आपसे लक बाय चांस एक लेवल की बात की थी कि अगर मान लीजिए ये 23,200-300 का हाई लगा है, क्या भरोसा कल को 23,700 के आसपास हाई लगाए फिर ऊपर चला ही जाएगा। इसीलिए हम इसमें कंफर्म नहीं हो सकते। और अभी तक आप देख रहे हो इस वीक का हाई करीब 700 के ही आसपास है, 670-80 के आसपास है, राइट। तो उस तरह का हाई भी ये लगा दिया है और आप देख रहे हो ना ही कोई चार्ट में कैरेक्टर अच्छा है और ना ही कोई ब्रेकआउट का हमें पता लगा है जैसा हमें इससे उम्मीद थी। इसीलिए मैं आपको पहले ही एडवांस में बता दिया था कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अब इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का काम, हल्की हल्की ट्रेडिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए और निफ्टी में जो इंटरेस्टेड है करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जब तक 22,300 का ये अलाइव है, जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है, हमारी उम्मीद यही है कि थोड़ा बहुत समय यहाँ बिताना चाहे बिता ले, थोड़ा बहुत गिरना चाहे इसी के ऊपर गिर ले, मगर उसके बाद ये बिल्कुल ये सूनर और लेटर ब्रेकआउट दे सकता है। अब मैंने आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, बाप का, दादा का, सबका क्लैरिटी दे दिया है क्या चल रहा था। और उसमें निफ्टी में आपको पता है कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा है। नए हाई ज़रूर लगे लेकिन फिर वही कहानी, ढाक के 3 पात। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब कुछ बदला ही नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ। सीधे आ जाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप वाले पॉइंट पर और उससे समझ लेते हैं कि हमें यहाँ से इसको कैसे हैंडल करना है। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर स्टोरी में शुरू करूं शॉर्ट में ही, डोंट वरी, जो हमने बात किया था फैब में या मार्च की स्टार्ट में, आपको याद होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अब यहाँ से हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म ना करें और लार्ज कैप आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता दिख सकता है। तो कहानी ये है कि जनवरी 10-15 के आसपास से ज़्यादातर स्टॉक्स, मतलब मुझे कहना चाहिए अगर मैं फिगरेटिवली बात करूं तो 90-95% मिड टू स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनको हम देखते हैं ज़्यादातर, जो थोड़े बहुत लिक्विड हैं, काम करते हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स अपना टॉप बना के, और जब मैं टॉप यहाँ रेफ़र कर रहा हूँ मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म का टॉप लगा के करेक्शन की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके थे। वो हमें थोड़ा सा, आपको पता है कोई चीज़ टॉप पे हम बात नहीं करते हैं, ना ही हमें कभी पता लगता है। फैब एंड होते होते मुझे उसका कुछ अंदाज़ा हुआ। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है कि मिड और स्मॉल कैप में दिक्कतें आ सकती हैं। अब जब मैं पीछे देख रहा था और सारी चीज़ें हमने चेक किया तो मुझे पता लगा कि ज़्यादातर स्टॉक में जो टॉप्स लगे हैं वो दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक आते आते, क्योंकि हर एक ही दिन में तो सबका टॉप लगा नहीं, राइट। तो किसी ने जैन के 15 को लगाया, किसी ने 20 जैन को लगाया, किसी ने 1 मार्च को लगाया, किसी ने 15 अप्रैल को लगाया। तो ऐसे करके 1 बाय 1 धीरे धीरे करके ही सही, मगर जो 95% स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे उसमें से सिर्फ 30% ही रह गए जो अच्छा कर रहे थे और ज़्यादातर स्टॉक अपना टॉप लगा के जून तक आते आते पूरी तरह ब्रूटल फॉल में, करेक्शन में जा चुके थे, ठीक है। और इसका एविडेंस अगर आपको चाहिए जाके एक बार चेक कर लीजिए, आपको सभी के टॉप मिल जाएंगे। 90% स्टॉक्स के टॉप आपको अभी भी मिल जाएंगे जो अभी ब्रेक नहीं किए हैं, अभी भी उनके नीचे ही स्टॉक काम कर रहे हैं। यानी जो हाइज़ आप देखोगे लगे हैं जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक, वो हाइज़ अभी तक 80-90% स्टॉक्स के ब्रेक नहीं किए हैं मिड और स्मॉल कैप के, आप जाके चेक कर सकते हो। जो हम बात आपसे कर रहे थे मिड स्मॉल कैप में कि उसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है या अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें लिटरली वो दिख रहा है। आपके शायद पोर्टफोलियो में होंगे तो आपको भी ऑलरेडी दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं उनमें फॉल आई है, बहुत अच्छा डैमेज उन्होंने किया है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर आपको पता है पहले से ये बात कि हाँ यार हमारे स्टॉक्स में तो डैमेज आई है, अब बताओ करना क्या है, राइट। तो बस आप ये समझ लीजिए जितना भी ये 4 जून के बाद से चाल आया है, जिसमें अभी आपको मूवमेंट दिख रही है और मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स नए हाइज दिखा रहे हैं,
ये डेटा मैच नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है का मतलब क्या है, मिड और स्मॉल कैप दिखा रहे हैं कि नए हाइज लग रहे हैं स्टॉक्स में, जबकि ज़्यादातर स्टॉक अभी जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक के जो हाइज लगे थे 80-90% स्टॉक तो उसी हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो ये लाइफ टाइम हाई किस में लग रहा है, जो मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्सेस में हाई लग रहे हैं। जो मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स में वेटेज वाले स्टॉक हैं सिर्फ उनमें हाई लग रहे हैं ज़्यादातर। बाकी 80% स्टॉक मोर और लेस आप कह सकते हो आज भी अपने हाई से नीचे ही काम कर रहे हैं जो भी इस साल लगे थे। तो क्या मतलब है इसका, मैं इतनी डिटेल क्यों आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा अलर्ट और एक्टिव अभी भी रहना है। जो मैं आपको इंडेक्स के टर्म में बता रहा हूँ ना कि करेक्शन आ सकती है, तो वो कितनी आएगी, कैसी आएगी, और उसमें मिड और स्मॉल कैप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ये भी हमें ध्यान से देखना होगा। क्योंकि अभी वो सिर्फ एक तरीके से अगर मैं आपको ऐसे डायग्राम में दिखाऊं तो जो चाल पहले आ रही थी 2024 में जो उन्होंने टॉप लगा लिए हैं, उसके बाद जो फॉल आया है जून में, उनमें सिर्फ अभी इस तरीके से आप एक तरीके से कह लो सिर्फ बाउंस आया है। अब इस बाउंस के बाद यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत जो मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स तो दिखा रहे हैं नए हाई लग गए, क्या इनमें शुरुआत स्टॉक्स में हो जाएगी या ये यहाँ से घूम के वापस नए लो की ओर चल देंगे, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। और ये क्लैरिटी फिर वही बात है होगी स्टॉक बाय स्टॉक। जो स्टॉक की एनालिसिस करना जानता है वो ऑटोमेटिकली उसको करके देखता रह सकता है। कई स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है, कई स्टॉक नीचे वापस घूम सकते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में समझें तो अभी उसका वक्त नहीं आया है, यानी वो अभी क्लियर होना बाकी है। आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा कि जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग आप कह सकते हो उस पर डिपेंड करेगा, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। तो थोड़ा इस समय को कॉशियसली लें, क्योंकि ये जो समय एक बार निकलेगा, अगर इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर सबको चंगा सी ही रहने की उम्मीद है। ठीक है, और आई होप ये सिर्फ समझ पा रहे होंगे आप कि ये मतलब रेयरेस्ट चैनल में से एक है। मैं इतना पूरे विश्वास से आपसे कह सकता हूँ, किसी भी चैनल ने आपको ये नहीं बताया होगा, मतलब अगर होंगे तो बहुत ही गिनती के होंगे। आई एम श्योर अच्छे एनालिस्ट होंगे यूट्यूब पे और भी जो आपको अगर हो सकता है बताए हो कि यहाँ पे मार्च अप्रैल से हम आपको मना करते आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आ सकती है या कम से कम अंडर परफॉर्मेंस उसमें रह सकती है। डेटा आज की तारीख में वो प्रूव कर रहा है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और आज की तारीख तक भी वो कंटिन्यू ही है। अभी भी वो जो हाइज लगे हैं जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक वो कटे नहीं हैं, अभी भी उसके नीचे ही स्टॉक ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान रखेंगे। मुझे कुछ अपडेट मिलेगा मैं इसके लेकर ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा भुलक्कड़ भी हूँ, अगर इसको रिलेटेड अगर मैं बात अगर जुलाई में करना भूल जाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में या ग्रुप में याद दिलाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वरना अगर मुझे याद रहा तो डेफिनेटली हम इसकी बात ज़रूर करेंगे। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।